स्टेट वर्सेस 200। कत्ल का एक आम सा मुकदमा कैसे आइन की मुकम्मल मनसूखी का सबब बन सकता है, इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान की आइनी तारीख में 200 केस है, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाते हुए न सिर्फ मार्शल लॉ को जायज करार दिया बल्कि उसे इनकलाब का नाम भी दिया और इसी के साथ पाकिस्तान के पहले आइन के ताबूत में आखिरी कील जड़ दिया। दर हकीकत ये मुकदमा 4 अपीलों पर मुश्तमिल था, जिसमें पहली स्टेट वर्सेस 200 थी। इस मशहूर ज़माना मुकदमे के मशहूर होने की वजह यही अपील थी, लिहाजा हमारा आज का मौजू यही अपील नंबर 1 ऑफ 1957 है। 200 एक शख्स का नाम है जो इस मुकदमे का मरकजी किरदार बना। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई से ताल्लुक रखने वाला 200 इस पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया। उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में, जो कि आज का पाकिस्तान है, कुछ खास इलाके मौजूद थे जहाँ जराइम की सजा के लिए FCR यानी फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन 1901 का कानून राइज था, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें मुल्ज़िमों को 3 बुनियादी हकूक से महरूम रखा जाता था: अपील, वकील और दलील। इस कानून के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सजा सुनाने और मुकदमे की तफ्तीश के लिए उसे काउंसिल ऑफ एल्डर्स यानी जिरगे के सपुर्द करने का अहल था। 200 के मुकदमे में भी उसे गिरफ्तारी के बाद FCR के सेक्शन 11 के तहत वहां के लोया जिरगा के हवाले कर दिया गया, जहां तफ्तीश के बाद FCR 1901 के सेक्शन 12 के तहत उसे 5 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 200 के लवाहिकीन ने इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में 1956 के आइन के आर्टिकल 170 के तहत 2 रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस और रिट ऑफ सर्शियोरी दायर करते हुए जिरगे के फैसले और FCR 1901 के कानून को चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने 1956 के आइन के मुताबिक मुकदमे पर गौर किया और करार दिया कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जबकि आर्टिकल 7 राइट ऑफ काउंसिल की बात करता है और FCR 1901 का कानून इसके मुनाफी है। यूं हाई कोर्ट ने 9 अगस्त 1957 को 200 के हक में फैसला सुनाया और FCR 1901 के कानून को आइन से मुतसादम करार दिया। याद रहे, इस वक्त तक 1956 का आइन ही नाफिजुल अमल था। इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर 1958 को इस मुकदमे की समाअत का फैसला किया, मगर इस दौरान तारीख का वो नागवार वाक़या रोनुमा हुआ जिसने मुल्के खुदादाद को उसके पहले आइन से ही महरूम कर दिया। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर अली मिर्जा ने फिरोज खान नून की हुकूमत को गिराकर मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज कर दिया और जनरल मोहम्मद अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया और साथ ही कौमी और सूबाई असम्बलियां तहलील कर दी। यूं पाकिस्तान का पहला आइन 2 साल तक नाफिज रहने के बाद मंसूख हो गया। मार्शल लॉ के निफाज के 3 दिन बाद यानी 10 अक्टूबर 1958 को एक नया कानूनी हुक्मनामा लॉस कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 जारी किया गया, जिसके बुनियादी मकासद दर्ज झेल हैं। पहला मकसद इस ऑर्डर के आर्टिकल 4 के तहत मार्शल लॉ के निफाज से पहले मौजूद तमाम कवानीन की तौसीक करना था, सिवाय 1956 के आइन के। दूसरा, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अयूब खान का तमाम कानून साजी और इंतजामी मामलात का कंट्रोल लेना था। तीसरा, आर्टिकल 2 के तहत अदालतों का दायरा इख्तियार बहाल करना था। इसके अलावा इस नए जारी करदा हुक्मनामे के आर्टिकल 2 में तहरीर किया गया कि मुल्क का निज़ाम 1956 के आइन के मुताबिक ही चलाया जाएगा, मगर इस हुक्मनामे के दायरे में रहते हुए। मार्शल लॉ के निफाज के 6ठे और 7वें दिन यानी 13 और 14 अक्टूबर 1958 को इस मुकदमे की समाअत की गई और तारीखे पाकिस्तान का वो फैसला सुनाया गया जिससे पाकिस्तान के पहले आइन की कोई हैसियत ही बाकी ना रही। सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने ये फैसला चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में सुनाया। इस 4 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस मुनीर, जस्टिस शहाबुद्दीन, जस्टिस AR कॉर्नेलियस और जस्टिस
अमीरुद्दीन अहमद शामिल थे। इस अपील में बुनियादी तौर पर 3 सवाल उठाए गए। पहला कि नए जारी करदा हुक्मनामे की कानूनी हैसियत क्या है। दूसरा मरकजी सवाल ये उठाया गया कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई रिट्स की क्या हैसियत है। तीसरा, काउंसिल ऑफ एल्डर्स यानी जिरगे की तरफ से सुनाई गई सजा और FCR के कानून की क्या हैसियत है। पहले सवाल के जवाब में चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट नामी किताब में बयान की गई हैंस केल्सन की लीगल पॉजिटिविज्म की थ्योरी को बुनियाद बनाया, जिसके मुताबिक अगर कोई कानून या आइन अचानक सियासी तब्दीली की बना पर खत्म कर दिया जाए और आम आवाम इसकी मुखालफत ना करे तो इसे बगावत नहीं बल्कि इनकलाब समझा जाएगा और फिर किसी भी कानून या आइन की तस्दीक नए जारी करदा कानून या हुक्मनामे के मुताबिक की जाएगी। यूं चीफ जस्टिस मुनीर ने इसे इनकलाब का नाम देते हुए नए जारी करदा हुक्मनामे लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 को कानूनी और जायज करार दिया। दूसरे सवाल के जवाब को चीफ जस्टिस ने 2 हिस्सों में तकसीम किया। अव्वल, चूंकि नए हुक्मनामे की आर्टिकल 4 के तहत 1956 की आइन को मनसूख कर दिया गया है, लिहाजा इसके साथ बुनियादी हकूक के आर्टिकल 5 और 7 जिसकी खिलाफ वर्जी को बुनियाद बनाकर लाहौर हाई कोर्ट ने 200 के हक में फैसला दिया था, वो भी नाफिजुल अमल नहीं रहे। दो, इस हुक्मनामे के आर्टिकल 2 जो ये कहता है कि हुकूमत का निज़ाम 1956 के आइन के मुताबिक ही चलाया जाएगा, इसकी तशरीह करते हुए चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने कहा कि इससे मुराद 1956 की आइन के मुताबिक महज निज़ाम को चलाना है, ना कि इसमें मौजूद कवानीन को लागू करना। इसलिए अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा रिट्स की कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं है। तीसरे सवाल के जवाब में अदालत ने कहा कि नए जारी करदा हुक्मनामे के आर्टिकल 4 के तहत FCR 1901 की तौसीक कर दी गई है, इसलिए FCR का कानून भी कानूनी है और इसके तहत दी जाने वाली सजाएं भी। यूं सुप्रीम कोर्ट ने मंदरजा बाला नकात को बुनियाद बनाकर फैसला वफाक के हक में दे दिया। इस फैसले से अखज़ किया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखती तो इसका मतलब ये था कि आइन की बालादस्ती कायम की गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 1956 के आइन के तहत ही FCR के कानून को गैर आइनी करार दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नए जारी करदा हुक्मनामे लॉज कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑर्डर 1958 की रोशनी में दिया, जिसने बिलवास्ता तौर पर मार्शल लॉ को जायज करार दिया। यूं इस फैसले के साथ ही अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार को महदूद करते हुए एक गैर आइनी कदम के आगे घुटने टेक